आंसर होगा। हाँ भाई, यहाँ पर आप देखोगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जनित रोग, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है जेनेटिक इंजीनियर जिसे अपन कहा जाता है, क्राउन गोल्ड डिजीज जो है वो की जाती है कि रोग के नियंत्रण में के लिए व्यावसायिक रूप से किस जीवाणु प्रतिपक्ष का प्रयोग किया जाता है, इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, यहाँ पर आप देखोगे एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर स्ट्रेन K84, थर्ड ऑप्शन इसका है वो राइट होगा। तो 51 के अंदर देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में फाइटो एंटीसिपिन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइटो एंटीसिपिन इन प्लांट्स, का एग्जाम्पल कौन सा है, तो सेपोनिन है, फाइटोएलेक्सिन है, कैलोज है और सेलुलोज। राइट आंसर आ जाएगा सेपोनिन, सेपोनिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो 52 के अंदर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, रोग प्रतिरोध किस्में विकसित करने के लिए कौन सी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी विधि पौधों के लिए जीनोम को संसाधित करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। ये टेक्निक मैंने अच्छे से बताई है आप लोगों को, बार बार में बताई है मैंने जब पीजी का कोर्स करवाया था आप लोगों को, कि विच मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल टूल जो जीन एडिटिंग के लिए यूज में ली जाती है। तो राइट आंसर आ जाएगा क्रिस्पर कैस 9 सिस्टम, ये सबसे ज्यादा एडवांस यूज में। राइट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए PAMP पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न इन प्लांट, काइटिन फ्रेगमेंट फ्रॉम फंगल सेल वॉल। ये हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये राइट आंसर आ गया। पता नहीं मैंने एग्जाम में कितनी बार इस क्वेश्चन को देखा है। तो ये काइटिन फ्रेगमेंट फ्रॉम फंगल सेल वॉल है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा। हाँ जी, इन 55, इन इरगोट ऑफ बाजरा, इरगोट रिप्रेजेंट, बाजरा के अंदर जो इरगोट बनता है वो किस चीज को डिनोट करता है, यहाँ पर स्क्लोरेशिया को डिनोट करता है। इसको करता भी स्क्लोरेशिया करता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक एल्गी, इनमें से पैरासाइटिक एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, एक तो आता है इसका कौन सा रस्ट रूट ऑफ टी, तो उसको कोज करने के लिए कौन सा आता है क्लेविसेप्स सेफलोयूरोस वायरेसेंस, कौन सा आता है सेफलोयूरोस वायरेसेंस, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया इस बार उसने, तो यहाँ पर क्या दिया है इसने, क्लियो कैप्सा दिया है, जू क्लोरेला दिया है, माइक्रोसिस्टिस दिया है और क्लोरोटाइट्रियम दिया है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो 57 में देखोगे, फ्लोरी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्लोरीन जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्लो क्लोपेल्टिस, ठीक, यहाँ पर क्लोई ओपेल्टिस। राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। आगे आप देखोगे यहाँ पर 58 के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन मैच करने वाला दिया गया है यहाँ पर 58 के अंदर मैच करना है यूग्लिनोफाइसी। अब यूग्लिनोफाइसी जिसके अंदर यूग्लिन आता है, सेल वॉल तो पाई नहीं जाती है, तो सेल वॉल एब्सेंट है। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा ए के अंदर फोर्थ, ए के अंदर फोर्थ यहाँ भी है यहाँ भी है। साइनोफाइसी सेल वॉल पाई जाती है किसमें, यूरामिक एसिड की पाई जाती है, थर्ड आ गया। यहाँ थर्ड है यहाँ है ही नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। पियोफाइसी तो आ ही जाएगा आपका, एल्जेनिक आ जाएगा, सिलिका जेल वॉल आ जाएगी और बेसिलेरिया सेलिका जेल आ जाएगी ये वाला। तो इसका देख लेना आप, राइट आंसर फोर्थ आना चाहिए, मैच कर लेना, मैच हो जाएगा ये पूरा। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर 59, 59 में वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी गिवन बाय द फ्रिश, फ्रिश के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया था। वन ऑफ द क्लास, इनमें से कौन सी क्लास जो है
क्लासिफिकेशन जो दिया गया था फ्रीज, फ्रीज में कौन सी क्लास रखी गई थी, तो ये पूछा गया है। केरोफाइसी दिया गया है और फायरोफाइसी दिया गया है, क्लोरोमोनेडीन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 59 का, 59 के अंदर राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। कौन सा दिया है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन क्लोरोमोनाकेनी ये दिया गया है, तो राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 में आप देखोगे स्पर्मोकार्प इस फाउंड इन, स्पर्मोकार्प जो स्ट्रक्चर है वो किसमें पाई जाती है, जाइगोनिमा है, कोलियोकिटी। तो किसका राइट आंसर आ जाएगा इसका, कोलियोकिटी। सेकंड ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हेलो, हेलो, क्या क्या, कौन से वाला? हाँ, नहीं वो तो 55 वाला भेजा था मैंने, 55 निकाला था उसमें से, ये 55। हाँ क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट में तो आ नहीं रहा था। फिर चलो थोड़ी देर में करता हूँ ना, अभी लाइव क्लास में हूँ। ठीक। हाँ जी, तो 60 के अंदर सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 61 है, शैवाल तंतुओं की ट्राइकोथैलिक वृद्धि में कहाँ विभाजन होता है, ट्राइकोथैलिक में वृद्धि में विभाजन कहाँ होता है, तो इंटरकैलरी, मेरिस्टेम, एपिकल सेल, मार्जिनल सेल, एनी सेल हो। यहाँ पर किसमें होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के अंदर विभाजन देखने को मिलता है। तो 61 के अंदर राइट आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। अगला आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 62, मैच करना है आपको कॉलम से। रेड सी किसके कारण से होता है, ठीक है ना, लाल समुद्र जो है वो किसके कारण से दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप देखोगे ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, एक के अंदर तो आ जाएगा थर्ड, ये भी है ये भी है। आगे देखा है रेड स्नो, रेड स्नो किसके कारण से होता है, हिमेटोकोकस के कारण से होता है, हिमेटोकोकस निवेलिस। इसका मतलब इसके बी के अंदर आ जाएगा फर्स्ट, बी के अंदर आ गया फर्स्ट। रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी का एग्जांपल कौन सा है, सेफिलोरस वायरिसेंस है, कैसा है, पैरासाइटिक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, पैरासाइटिक ग्रीन एल्गी है। तो ये किसका एग्जांपल है, रेड एल्गी का है। तो रेड एल्गी पूछी ना पहले इसने, हाँ एल्गी पूछी, रेड एल्गी। देखो इसका राइट आंसर कौन सा आना चाहिए, सी के अंदर फोर्थ जेलिडियम, हाँ रेड एल्गी जेलिडियम आ गया, क्या गया, ठीक है। और रस्ट रैग, हाँ रेड रस्ट ऑफ टी के अंदर रोग उत्पन्न करने वाली है वो है सेफिलोरस वायरिसेंस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये, क्या मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस वंश में ट्रैम्प हाइफी चालनी नलिका एक जैसी संरचना में पाई जाती है। यहाँ पर देखोगे ट्रम्पेट हाइफी स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग सीव ट्यूब्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर पाई जाती है। तो मोस्टली वैसे तो देखो जो लेमिनेरिया है वो एल्गी का सबसे बड़ा और एडवांस मेंबर होता है, लेमिनेरिया। 63 के अंदर आप राइट आंसर देखोगे फोर्थ ऑप्शन लेमिनेरिया ही इसका राइट आंसर होगा, इसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। देखो 64 के अंदर मैच करने हैं आपको। एसिटोबुलेरिया कैसा है भाई, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। हाइड्रोडिक्टोन किस प्रकार का एल्गी है, तो आप कहोगे नॉन मोटाइल सिनोबियम, नॉन मोटाइल सिनोबियम। वाउचेरिया किस प्रकार का है भाई आपका, तो ए के अंदर तो देख लो आप थर्ड, ए के अंदर थर्ड ये रहा ये रहा। हाइड्रोडिक्टेटिक के अंदर देख लो, बी के अंदर देख लो फोर्थ, बी के अंदर फोर्थ है ये भी रहा।
अब वाउचेरिया की बात आई तो वाउचेरिया किसके अकॉर्डिंग है? वाउचेरिया सिनोसाइटिक थैलस, सिनोसाइटिक। सेकंड देखो, सिनोसाइटिक। तो थर्ड, सिनोसाइटिक में क्या है? सेकंड, सी के अंदर सेकंड, ये वाला। और कारा कैसा है? इक्विस्टॉइड है, ये फर्स्ट है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा भैया। थर्ड अपना मैच कर लेना, ये तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। हाँ जी। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से गलत स्टेटमेंट जो है वो देखना है आपको। ऑल ब्लू इनकरेक्ट, ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी गलत है, पहला ही गलत है इसका। तो ये सभी ग्रीन एल्गी, सभी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये सभी जो साइनोफाइसी के जो सदस्य होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नहीं होते हैं। इसमें दिया है सभी करते हैं, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कई है, ऑस्लोटेरिया है वो करता ही नहीं है, ठीक है ना, कई ऐसे एग्जाम्पल है। राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 66। 66 में आप देखोगे, विच लाइकेन इज कॉमनली नोन एज द ब्रिटिश सोल्जर, है ना, इस नाम से कौन सा लाइकेन सामान्यतः ब्रिटिश सोल्जर के नाम से जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? क्लेडोनिया, क्रिस्टेला, पार्मेलिया, असनिया। तो राइट आंसर आ जाएगा क्लेडोनिया, क्लेडोनिया क्रिस्टोला, ठीक है ना। तो यहाँ पर 66 के अंदर देखोगे, आपका 66 के अंदर आ जाएगा राइट आंसर फर्स्ट। देखो भाई, मोनोट्रोपोइड माइक्रोराइजा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? सेकंड ऑप्शन इसकी डेफिनेशन आएगी, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर फ्रॉम ट्री टू ए क्लोरोफिलस प्लांट वाया फंजाई, ये इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि डिस्कस अभी करने का टाइम नहीं, इतना बहुत लंबा वीडियो है, पहले से ही इतना टाइम लग रहा है। 68 में देखेंगे आप, मैच कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। पहले कॉलम में दिया गया है फंजाई और सेकंड कॉलम में दिया गया है इनके प्रोडक्ट। तो फंजाई और इनके जो प्रोडक्ट है उनको आपको मैच करना है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई, विटामिन बी। तो ए के अंदर तो आ जाएगा फोर्थ, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर के अंदर आ जाएगा आपका फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर सेकंड फ्यूमेरिक एसिड, हाँ सेकंड। पेनिसिलियम गैलेशियम, पेनिसिलियम जो है उसका आ जाएगा यहाँ पर आपका गैलिक, ये फर्स्ट आ गया। राइजोपस, ये आ जाएगा आपका एमाइलेज, ये आ गया। राइट आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका बेस्ट होगा। अगला आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्यूट्रोमाइस्टीज फंजाई? कौन सा सत्य नहीं है? कौन से के अकॉर्डिंग पूछा है? ड्यूट्रोमाइस्टीज जो सबसे एडवांस क्लास मानी जाती है और सेक्सुअल रिडक्शन अपन कह सकते हैं इसके अंदर एडवांस नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा है? दे आर ऑल्सो एनामोर्फिक फंजाई, कि ये क्या कहलाते हैं? एनामोर्फिक फंजाई कहलाते हैं। मेजोरिटी ऑफ फंजाई आर बिलीव टू मेंबर ऑफ जाइगोमास्टीज। सेकंड ऑप्शन गलत है इसका, मेजोरिटी ऑफ दीज फंजाई आर बिलीव्ड टू बी मेंबर ऑफ जाइगोमास्टीज, ये जाइगोमास्टीज के मेंबर नहीं होते हैं। एक्टोमास्टीज, बेसिडोमास्टीज और ड्यूट्रोमास्टीज तीनों ही सबसे एडवांस होते हैं, बस इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हो चुका है? हास हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगर आप देखोगे 70 नंबर के अंदर, कोलिन एंटीबायोटिक्स, कोलिन एंटीबायोटिक्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन द प्लांट एंड एनिमल्स इनहिबिट, किस चीज को इनहिबिट करते हैं भाई ये? ठीक है ना। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, इर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इन प्लांट, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगल सेल। राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। शॉर्ट में बता रहा हूँ भैया आपको ना, आप लोग अपनी की चेक कर लेना। फॉलोइंग आर द इवेंट्स विच अकर इन द पैरासेक्सुअल साइकिल ऑफ द फंजाई। पैरासेक्सुअल जो फंजाई होता है उसके अंदर कौन से इवेंट होते हैं? तो सबसे पहले ओकेजनली फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। देखो इसके अंदर 71 के अंदर अपन देख लेते हैं, 71 में फोर्थ ऑप्शन बैठेगा, ये मैं बैठा चुका हूँ पहले।
तो अपन देखेंगे पहले तो कौन सा आएगा, थर्ड। थर्ड में कैसे आएगा, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। सबसे पहले हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा, यहाँ आ जाएगा। फिर आ जाएगा फर्स्ट, इनमें न्यूक्लियस फ्यूजन होगा। फिर फिफ्थ, इनमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। फिर फोर्थ, ओकेजनल माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर होगा। और फिर सेकंड, ओकेजनल हैप्लॉइडाइजेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। डिप्लॉइड न्यूक्लियस से क्या बनेगा, हैप्लॉइड माइसीलियम बन जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये आप लोग अपना आराम से बैठ कर इसको कर लेना सॉल्व। देखो, होस्टोरिया ऑफ एल्बुगो। एल्बुगो में, एल्बुगो का जो होस्टोरिया है वो कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पाया जाता है, बिटवीन सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। राइट आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। हाँ भाई, यहाँ पर देखोगे 73 के अंदर, इन फंजाई व्हेन टू गेमिटेंजिया डायरेक्टली फ्यूज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, गेमिटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं, गेमिटेंजियल पॉपुलेशन कहा जाता है। हाँ भाई, इसमें आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेलोजिनेशन, है ना, हेलोजेनिक जो फंजाई होते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पेन्यू पेन्यूलस, साइलो, साइब और एमेनिटा। तीनों ही है भाई, ये भी है ये भी है, तो ऑल ए बी सी तीनों ही इसके राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, सिमिलरिटी इन वाउचेरिया और एल्बुगो। एल्बुगो और वाउचेरिया के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज है वो देखने को मिलती है। तो क्या क्या सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देखोगे पैरास्टिज्म, सिनोसाइटिक, ठीक है ना, क्या क्या देखने को मिलता है, तो सिनोसाइटिक कंडीशन है, एक्वाटिक हैबिटेट है, ऑटोट्रोफिज्म है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, सिनोसाइटिक जो कंडीशन होती है वो दोनों में समान होती है। सिनोसाइटिक का मतलब होता है ऐसा थैलस जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलती है, उसे क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन कहा जाता है। 76, विच इज ए ट्रू मोस, इनमें से ट्रू मोस कौन सा है, तो ग्रेनाइट जो मोस है वो सबसे सत्य मोस के रूप में पाया जाता है। हाँ भी, इसके अंदर आप देखोगे कॉलम मैच करना है, ब्रायोफाइटा प्लांट है और डेहिसेंस मैकेनिज्म है कि वो किस प्रकार से अपने जो स्पोर्स है उसको डिस्चार्ज करता है, ठीक है ना। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया कैसे करता है भाई, पेरिस्टोमियल टिथ के द्वारा करता है, तो ए के अंदर तो फर्स्ट आ जाएगा, हाँ सेकंड आ जाएगा, सेकंड आ गया, सेकंड आ गया, सेकंड आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको स्क्रीन को, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अपन यहाँ पर देख लेते हैं इसके मेथड कौन से हैं। तो फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया के अंदर आ जाएगा सेकंड, स्पेगनम, स्पेगनम के अंदर आ जाएगा एयर गन मैकेनिज्म, का मतलब बी के अंदर फर्स्ट आना चाहिए, बी के अंदर फर्स्ट, और पॉलीट्राइकम के अंदर थर्ड सेंसर ये, और इसके अंदर आ जाएगा फोर्थ, क्या आ जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हाँ भाई, अगला आप देखोगे 78, मेच्योर स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया इज कवर्ड विथ, ठीक है ना, मेच्योर स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया किसके द्वारा कवर्ड रहता है, यहाँ पर कैलिप्ट्रा, पेरिगाइनियम, कैलिप्ट्रा और पेरिकेसियम इन्वोल्यूशन, कैलिप्ट्रा, पेरिगाइनियम और पेरिकिटोमियम, इसका राइट आंसर भी थर्ड होना चाहिए। 78, 78 के अंदर थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। देखो, हाउ मैनी पेरिस्टोमियल टीथ आर प्रेजेंट इन विच रिंग, हाँ ईच रिंग, कितने कितने पाए जाते हैं, टोटल 32 होते हैं, प्रत्येक रिंग में कितने होते हैं, 16 होते हैं। राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्नवर्थ, हॉर्नवर्थ का एग्जाम्पल कौन सा, प्रेजेंस मतलब कंडीशन दी गई है, प्रेजेंस ऑफ सूडो एलेटर्स पाए जाते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पोर्स मदर सेल फ्रॉम द एंडोथीशियम, इंटरनली होमोजीनियस थैलस और मेरिस्टेमेटिक जोन,
Sporophytes dehiscence dehisce by explosion method. Smooth and tuberculated rhizoids are present. इसमें ऑप्शन आ जाएगा भैया आपका 80 के अंदर, 80 में आएगा थर्ड ऑप्शन ए सी डी। कौन से सही हैं? ए सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। इसके राइट आंसर है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूटलेस, जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती है और पानी के ऊपर तैरता रहता है? साल्विनिया। राइट आंसर क्या जाएगा? साल्विनिया। वैसे एजोला भी होता है, ठीक है ना, लेकिन एजोला के अंदर हल्की फुल्की जो है रूट्स वगैरह देखने को मिल सकती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा साल्विनिया। 81 के अंदर ए ऑप्शन आ जाएगा। नमस्ते सर, फ्रॉम पासवर्ड सर, बुक करवा दो। हाँ भाई, 82 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच्ड? इंडोसियम, ओस्मुंडा। राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। देखो, चूज द करेक्ट होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा, जिनमें होमोस्पोरस पाए जाते हो, सेम प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हो, होमोस्पोरस कहलाता है। एक तो आ जाएगा एक्यूसिस्टम आ जाएगा, लाइकोपोडियम आ जाएगा और टेरिस आ जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 84। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द लेपिटोस्पोरेंजिएट। लेपिटोस्पोरेंजिएट किसे कहते हैं? स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल सेल। किसी एक सेल से यदि स्टार्ट होता हो तो उसे क्या बोलते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाता है। 84 के अंदर फर्स्ट आना चाहिए, 84 के अंदर फर्स्ट, ठीक है ना। तो राइट आंसर ये इसकी डेफिनेशन होती है, लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्या ऑप्शन हो सकता है भाई? स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम, आएगा नहीं। ये ऑप्शन हो सकता है इसके साथ, है ना, या तो ए है या फिर ये ऑप्शन है। ए या थर्ड ऑप्शन इसमें से ज्यादा चांस रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। ये वाला 85 में देखोगे, इन टेरिडोफाइटा रिडक्शन डिवीजन अकरेंट। रिडक्शन डिवीजन कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन मतलब कब होता है? जब स्पोर का निर्माण होता है, या फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। 86 में आप देखोगे यहाँ पर, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हाँ यहाँ बैठ ले। क्या? हाँ यहाँ पे बैठ जाओ, लो लग दूँ, हाँ चलो। हम्म, ये देख लो आराम से, है ना, बैठे बैठे। हाँ जी, 86 के अंदर अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, 86 के अंदर राइट आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेनोजाइलिक, मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक वुड के बारे में पूछा गया है। तो मेनोजाइलिक वुड इज ए सॉफ्ट एंड लेस डेंस एंड पिक्नोजाइलिक वुड इज हार्ड एंड डेंस। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? ए ऑप्शन जो है वो फर्स्ट आ जाएगा 86 के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट के अंदर ए, ठीक है। 86 के अंदर वन ऑप्शन आ जाएगा इसका। अगला ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको जो मैच करना है, कॉलम जो दिए गए हैं वो आपको मैच करना है। यहाँ पर देखोगे, बॉटनी, ब्रांच ऑफ बॉटनी और इंडियन फादर ऑफ स्पेसिफिक ब्रांच, इनके ब्रांच के फादर दिए गए साथ में। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी का तो आप आ जाएगा प्रोफेसर एस बीर, ए के अंदर आ जाएगा सेकंड, यहाँ आ गया सेकंड और यहाँ आ गया सेकंड। पैरायोलॉजी आ जाएगा यहाँ पर कश्यप, फोर्थ, बी के अंदर फोर्थ, यहाँ भी फोर्थ है और यहाँ भी फोर्थ। पैलियो बॉटनी, प्रोफेसर बिरबल साहनी,
तो सी के अंदर आ जाएगा फर्स्ट, ये आ गया। और फाइकोलॉजी जो है उसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोफेसर MOP अयंकर, ये ऑप्शन। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका भाई थर्ड ऑप्शन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो 88 विच फॉसिल रेफर ओनली टू लीव्स, कौन से ऐसी फॉसिल्स हैं जिनमें केवल पत्तियां पाई जाती है या लीव्स पाई जाती है। यहाँ पर देखोगे ग्लोसोप्टेरिस है जिसके अंदर केवल जो है वो पत्तियां पाई जाती है। राइट आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। 89 में देखोगे किस जिम्नोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि के दौरान हर वर्ष एक नई जो कैम्बियम है वो देखने को मिलती है। विच जिम्नोस्पर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ए न्यू कैम्बियम इज फॉर्म्ड इन पर ईयर, प्रत्येक ईयर के अंदर देखने को मिलता है, तो निटम। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, निटम, जो जिम्नोस्पर्म के नियरेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 90 इफ द साइकिल सेल्स ऑफ स्पोर ऑफ पाइनस, पाइनस में क्रोमोसोम कितने होते हैं भाई, 24 बता रखे हैं। देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कैसे होते हैं भाई, इसमें हैप्लॉइड होते हैं, 24 का 12 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हेलो शिवांश, शिवांश नीचे बैठा है, मोबाइल लगा के दे रखा है, क्या करें, ऐसे वो डिस्टर्बेंस कर रहा है बार बार में। बांसवाड़ा में भी बुक की, चलो करेंगे कोशिश बांसवाड़ा में उपलब्ध करवाने की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखोगे 91 विच टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी माइक्रोफॉसिल्स प्रेजेंट इन द कोल, ठीक है ना, कोयले की खुदाई के अंदर यहाँ पर फाइटोलेमास, कौन सी टेक्निक काम आती है, तो यहाँ पर कौन सी काम आती है, मेसेरेशन, है ना। यहाँ पर मेसेरेशन जो टेक्निक है वो मोस्टली यूज में जाती है। 91 के अंदर आ जाएगा यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन। 92 के अंदर आप देखोगे यहाँ पर ए टाइप ऑफ फॉसिल्स वेयर डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम फॉर्म ए हार्ड कोट अराउंड द होल प्लांट, ठीक है ना, एक प्रकार का जीवाश्म जिसमें अवसादों का निक्षेपण संपूर्ण पादप के चारों ओर एक कठोर आवरण बनाता है जो केवल इसकी बाह्य आकृति को जलाश्म के रूप में दर्शित करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर इनक्रस्टेशन फॉसिल्स, इनक्रस्टेशन ही आना चाहिए सर 92 के अंदर, 92 के अंदर इनक्रस्टेशन, सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर 93 बॉटनिकल नेम ऑफ द पॉन्ड फॉग और द हेयर हेम्प, ठीक है ना, ऊंट फॉग या हेयर खीप का वानस्पतिक नाम क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, इफिड्रा फोलिएटा, क्या होता है इसका, इफिड्रा फोलिएटा इसका नाम होता है। सर कितना क्वेश्चन, चल 150 क्वेश्चन है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 95 इन इफिड्रा माइक्रोस्पोर्स आर लेबर्ड एट विच सेलुलर स्टेज, कितने सेलुलर स्टेज के अंदर होते हैं, तो 5 सेलुलर स्टेज होते हैं। कितनी सेल कोशिका, जब स्पोर्स इसमें निकलते हैं तो उसमें कितनी कोशिका होती है, 5 होती है। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 94 के अंदर राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखो 95 में देखोगे हेलिन सेल, हाइलिन सेल और रिटोर्ट सेल्स आर द फाउंड, ये सेल्स कहाँ पाई जाती है, खास तौर से स्पेगनम के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं का एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो 95 के अंदर आ जाएगा अपना 95, 95 में आ जाएगा 3 ऑप्शन स्पेगनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर देखो 96 व्हाट डज Linnaeus पर इन साइनोडोन टेक्टिलॉन पर इंडिकेट्स, उन्होंने क्या कहा था, स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड द Carolus Linnaeus बट वाज लेटर मूव टू द genus साइनोडोन बाय द
क्रिस्टेशियन राइट आंसर आ जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन, इसको आप पढ़ लेना, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विच कॉम्बिनेशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वीक स्टेम, जैसे कौन सा कॉम्बिनेशन वीक स्टेम का नहीं है, ठीक है। ट्रेलर, विनर, प्रोस्ट्रेट, डेक्यूमेंट, कॉलेक्स, केलम, क्लाइंब और लियाना। वीक स्टेम का एग्जाम्पल नहीं है 97 के अंदर आप देखोगे तो 3 कॉडिक, कॉडेक्स और कॉलमन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखो 98 के अंदर देखोगे डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा, साइफोनोगेमा, साइफोनोगोमा शब्द दिया है एम्ब्रियोफाइटा जिनमें एम्ब्रिया बनता हो, और साइफोनोगेमा नलिका जैसे ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देखने को मिलती हो, तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनके अंदर देखने को मिलता है, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 में देखोगे विच ऑर्डर डिवीजन लिग्नोसी इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस अंडर द हचिंसन सिस्टम क्लासिफिकेशन इज वर्बिनेल्स, क्या था इसका, वर्बिनेल्स सबसे एडवांस वर्बिनेल्स। फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर आएगा, 99 के अंदर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, 99 में फोर्थ ऑप्शन। हाँ चलो, हाँ अभी बता दो, हाँ बस ला ले देख दूसरे से ला के दूंगी, देख ये चल गया, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हाँ जी। 100 में देखोगे आप इन विच फैमिली सिंजिनेंसियस एंड एपिपेटलस स्टेमन आर प्रेजेंट, ये देखो कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ये, ठीक है ना, ये हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा से पूछा गया है, किसका है, एस्ट्रेसी का बेस्ट एग्जांपल होता है, राइट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन।